Yes, sir. Sir, am I audible? तो लास्ट क्लास में हम लोग नॉमेनक्लेचर के यस Sir, am I audible? हाँ, थोड़ी सी आवाज लैग हो रही है आपकी। Sir, am I audible? यस यस, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. ओके, मैं अभी वीडियो ऑन करता हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड वो डाउनलोड हो रहा है, पता नहीं आज थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। राइट द IUPAC of following. K3P D Cl4 B आ जाएगा K3Fe K3FeCN का होल 6। ठीक है, सी वाले का नॉमेनक्लेचर जो है आपके पास यहाँ आ गया CONH3 का होल 5 Cl2। एंड डी वाले का जो नॉमेनक्लेचर का है आपके पास आ जाएगा PTNH3 का होल ट्वाइस Cl NH2CH3 एंड देन आ जाएगा आपके पास Cl। सर, ए पार्ट K2 है K3 है? ए पार्ट K3 है। ओके। पहले वाले का आया दिव्यम, पहले वाले का नाम? सर, पोटाशियम टेट्राक्लोरिडो पैलिडेट 3। पोटेशियम, पहले वाले का नाम हो जाएगा पोटेशियम, वेरी गुड। टेट्रा। टेट्राक्लोराइडो, यस सर। टेट्राक्लोराइडो क्लोराइडो एंड फिर क्या आ पैलिडेट जाए? पैलेडेट 3। 3 होगा या 1 होगा? K3 है तो 1 होगा ना? यस सर। ठीक है, अगर 2 होता तो 2 हो जाता। ठीक है, तो वेरी गुड, पहला वाला ये यानी नॉमेनक्लेचर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है।
नेक्स्ट वाला। सर कर रहा हूँ। ओके ओके। सर यस। सर पोटेशियम पोटेशियम हेक्सासाइनो हेक्सासाइनो साइनो फेरेट 3। फेरेट। वेरी गुड, फेरेट 3। वेरी गुड। सर एक बार सी पार्ट बोल देंगे। सी पार्ट में देखिए, यहाँ तो है नहीं, ठीक है। यहाँ कुछ है, पॉजिटिव काउंटर आयन है? नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव काउंटर आयन था तो इसका नाम लिख देते थे हम लोग, इसका मतलब इसमें और इसमें इसका नाम लिख देते थे। उसके बाद किसका नाम लिखते थे? लीगेंड का नाम लिख रहे हैं ना। तो लीगेंड की जब बात आती है तो यहाँ एक ही लीगेंड है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की तो कोई बात ही नहीं है। दो होता तो देखते हैं हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अकेला है ये, तो सीधा क्या हो जाएगा? हेक्सा अमीन। ठीक है। और उसके बाद कोबाल्ट है तो कोबाल्ट डाल देंगे, हेक्सा अमीन कोबाल्ट, ये एक में ही रहेगा कोबाल्ट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, 2 आएगा और यहाँ आ जाएगा क्लोराइड। हो जाएगा कि नहीं दिव्यम? तो मतलब हमने इस केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसे पहले लिख दिया। नहीं, ये तो पहले नहीं लिखा। ये तो मतलब आपका दे रखा है, एक परफेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, उसी का नोमेनक्लेचर लिख रहे हैं हम लोग। तो मैंने निकाल लिया, ये एक फॉर्मूला दे रखा है, तो इससे तो आप निकाल सकते हैं ना। एक्स ले लिया हाँ आपने, इसका सर, यस 0 सर। और एक्स का -2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू +2 तो आ ही गया। यस सर। बस यही बात है। समझ में आया थर्ड वाला? यस सर। ओके। फोर्थ वाला करिए जरा। फोर्थ वाला हो जाएगा। सर कर रहा हूँ। दिव्यम, इसका NH2CH3 का नाम क्या है पता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, नॉमेनक्लेचर में। इसका नाम मैं बता देता हूँ चूंकि नहीं बताया हूँ। हाँ मीथेन मिथाइल। अमीन। हाँ मिथाइल अमीन। मीथेन अमीन। मीथेन अमीन। मीथेन, ओके ओके। मीथेन अमीन। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर इसका नेम डायमीन फ्लोरिडो मिथेनमीन प्लैटिनम 2 क्लोराइड होगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? ये रहा आपके पास डाई अमीन, तो ये सीधे सीधे क्या लिख देंगे हम लोग? डाई अमीन क्लोराइडो। तो फिर क्या हो जाएगा? मीथेन अमीन।
और फिर आ जाएगा आपका प्लेटिनम, चूंकि ये तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम, और उसके बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा कि नहीं? यस सर। तो नॉमेनक्लेचर और फॉर्मूला में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर। दिव्यम, हाँ। तो देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा, वार्नर थ्योरी पढ़ लिया जिसमें प्राइमरी सेल वैलेंस, एक्सक्यूज मी सर। प्राइमरी वैलेंसी है और सेकंड। यस सर आप एक बार प्लीज स्लाइड एक साइड पीछे कर देंगे? यस यस, लीजिए। यस सर, थैंक यू। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी जो कि वार्नर थ्योरी में पढ़ लिया था हमने, लिगेंड का टाइप देख लिया था ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी प्लस ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज भी देख लिया था, हर चीज मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सारी चीजें क्लियर है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन भी बताया था, जो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स होंगे। ठीक है, अब अपने पास जो टॉपिक आता है दिव्यम, उसको हम लोग क्या देते हैं, आइसोमेरिज्म। क्या आ जाएगा, आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखिए आइसोमेरिज्म आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है कार्बन कंपाउंड में, और 11th में भी पढ़ा आपने। सेम केमिकल फॉर्मूला होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो डिफरेंट आते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं, और उस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इसको डेफिनेशन सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग, द कंपाउंड्स having same molecular formula but different arrangements of atoms, due to which they differ in one or more physical properties. They differ in one or more physical properties are called isomer. ठीक है, इसे क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं या आइसोमर कहते हैं। इसको भी आइसोमर लिखिए, आइसोमर, and the phenomenon is known as isomerism. Isomerism. तो इसमें यही चीज है जो मैंने बताया, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, एक या एक से ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंस आता है, जिसको हम लोग कहते हैं आइसोमर। और इस फेनोमेना को क्या कह देते हैं हम लोग, आइसोमेरिज्म कह देते हैं। ठीक है दिव्यम, यस सर। इसे लिख लीजिए आप, फिर हम टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे।
हो गया। यस सर। तो देखिए ये आइसोमेरिज्म था। आइसोमेरिज्म को डिफाइन कर दिया हम लोगों ने। अब देखिए अपने पास क्या आता है, आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं। तो आपके दो आइसोमेरिज्म का पार्ट होता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। एक होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे देखिए एक होता है आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक हो जाता है आपके पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या आ जाएगा आपके पास, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है ये चार टाइप का होता है, ठीक है। सबका डेफिनेशन, सबका एग्जांपल दूंगा मैं। यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, फिर आ जाता है अपने पास कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म और उसके बाद आ जाता है अपने पास लिंकेज आइसोमेरिज्म और फिर आ जाता है आपके पास आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या आ जाता है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। आयोनाइज, ये चारों के चारों पार्ट किस में आते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है। एक होता है आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्या आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और दूसरा जो होता है आपके पास वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये दोनों पार्ट जो होता है आपका किस में होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में होता है। किस में होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में होता है। और ये जो चार पार्ट है ये किस में होता है, आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में होता है। बहुत आसान होता है ये चारों पार्ट, मतलब ये दोनों के दोनों पार्ट जो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत आसान है। इसको डिफाइन करूंगा मैं अभी और इसका एग्जांपल दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। इस चार्ट को बना लीजिए आप। सर वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। हाँ ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऐसे लिखा हुआ है, समझ में आया। यस सर। Good. सर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपने फर्स्ट क्या लिखा है? सॉल्वेट, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, SOLVATE। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। हो जाए तो बताइएगा। सर स्टीरियो मेरिज्म में पहला ज्योमेट्रिकल लिखा है आपने।
Yes, yes, geometrical isomerism, then optical isomerism. यस सर, हो गया। हो गया, वेरी गुड। अब देखिए एक एक चीज को हम इसमें क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। जैसे सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहली बात आ रही है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म की। किसकी बात आ रही है? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म की। देखिए इस सॉल्वेट आइसोमेरिज्म को हम लोग हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो इसका पहला पॉइंट मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज ऑल्सो नोन एज, या फिर दिस आइसोमेरिज्म is also known as hydrate isomerism. हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, इसे क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। और ये कहाँ होता है? ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म तब कहते हैं जब इन केस ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट, इन केस ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट, ठीक है। जिस सॉल्यूशन में वाटर एज सॉल्वेंट होता है उसका नाम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हो जाता है। एक्चुअल में इसका जब एग्जांपल देखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या होगा, CrH2O का होल 6 और ये हो जाएगा Cl3, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया कि यहाँ पे दूसरा एक फॉर्मूला लिखा, CrH2O का होल 5 और Cl अंदर कर दिया, फिर एक Cl बाहर, और यहाँ क्या Cl2 हो जाएगा और ये हो जाएगा H2O। इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? ध्यान दीजिएगा जरा, इन दोनों में कोई डिफरेंस है? इसका 6 लिगेंड था, 6 लिगेंड है, इसका 6 लिगेंड था, 6 लिगेंड है, ठीक है। ओवरऑल जो फॉर्मूला है वो सेम दिख रहा है कि नहीं? Cl2 मतलब टोटल Cl इसमें 3 थे, यहाँ 3 थे, H2O 5 था, यहाँ पे कितना हो गया ये? एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे कितना है? 6 है, और यहाँ भी H2O कितना है? 6 है। Cr1 है, Cr1 है, तो क्या ये एक दूसरे का आइसोमेरिज्म शो करता है? आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? सेम केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला तो सेम है ना, बस एटम्स के जो अरेंजमेंट है, ग्रुप्स के अरेंजमेंट है वो अलग अलग है, उससे क्या कहेंगे हम लोग? आइसोमेरिज्म कहेंगे, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे जो H2O का फेरबदल होता है, पहले ये H2 एज अ लिगेंड था और ये बाहर आ गया, ठीक है। इसके वजह से ये कौन सा आइसोमेरिज्म होता है? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिफाइन करूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। आइसोमर्स आर डिफरेंट, आइसोमर्स आर डिफरेंट। सर ये सॉल्वेट आइसोमेरिज्म सिर्फ सॉल्यूट के केस में ही होंगे, सॉल्वेंट के ही केस में होंगे? वाटर वाटर, हाँ हाँ, वाटर वाले ज्यादातर लेते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ वाटर हम क्या लेते हैं? इसको H2O लेते हैं, ठीक है। अभी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, इन आइसोमर्स आर डिफरेंट इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स एज लिगेंड एंड एज एंड फ्री सॉल्वेंट एंड फ्री सर आपका वीडियो पॉज हो चुका है।
Divyam, am I audible? Yes, sir. चलिए, आपने लिखा था सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म के बारे में कुछ? सर डेफिनेशन लिख ली थी। पूरा लिख लिया था? आइसोमर्स आर डिफरेंट इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एज लिगेंड एंड फ्री सॉल्वेंट। नो सर, सर बस इतना लिखा था, दिस आइसोमेरिज्म इज आल्सो नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अच्छा अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा, उसके नीचे लिख लीजिएगा इन केस ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट। ठीक है, उसके नीचे लिख लीजिएगा दिस, जो आपने लिखा है दिस आइसोमेरिज्म इज आल्सो नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। वो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म तब कहा जाता है जब उसमें जो सॉल्वेंट है वो वाटर यूज किया जाता है तब। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन लिखिएगा यहाँ पे, आइसोमर्स are different in number of water molecules as ligand सर ये किसकी डेफिनेशन है? solvent isomerism के, and free solvent molecule in crystal lattice, in crystal lattice। इसका एग्जांपल मैंने पहले ही दे दिया था आपको, एज फॉर एग्जांपल जैसे देख लीजिए CrH2O का होल 6 है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ Cl3 है, तो इसको ऐसे भी एग्जांपल हो सकता है CrH2O का। देखिए यहाँ पे CH2O का होल 5 Cl, और फिर आ जाएगा यहाँ Cl2 और ये आ जाएगा आपके पास H2O। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होगा। 6H2O है, यहाँ भी कितना हो गया 6H2O हो गया। क्लोरीन 3 है, इसके पास भी क्लोरीन 3 है, तो ये हो गया आपके पास सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। क्लियर है? यस सर। लिख लिया आपने? सर लिख रहा हूँ। यस सर, ये लिख लिया। वेरी गुड। अब देखिए दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, अब समझते जाइएगा इसी टाइप से। एक आता है आपका कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। क्या आ जाता है? कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म में बेसिकली एक दूसरे का लिगेंड एक्सचेंज होता है, कोऑर्डिनेट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम इसको डिफाइन कर देते हैं, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दिस टाइप ऑफ this type of isomerism is due to exchange of ligand, due to exchange of ligand in between cationic and anionic coordination sphere। इसके एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे लिगेंड का एक्सचेंज होता है, और कैसे एक्सचेंज होता है। यहाँ देखिए CrNH3 का होल 6, और यहाँ है जैसे सपोज COCN का होल 6। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली क्या करेगा, एक दूसरे के कैटायन को क्या करेगा, मतलब एक्सचेंज कर लेगा। यहाँ लिगेंड जो है उसको एक्सचेंज कर लेगा, ये हो जाएगा Cr। ठीक है, CN का होल 6
और ये हो जाएगा आपके पास CO NH3 का होल 6। ठीक है, तो ये एक अलग कंपाउंड है, ये एक अलग कंपाउंड है, दोनों एक दूसरे के कैसा रिलेशन शो करता है, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, कैसा शो करता है, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। क्लियर है? तो यहाँ पे बिटवीन एक्सचेंज ऑफ लिगेंड हो जाता है। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म हो गया, दो हो गया अपने पास कर रहा हूँ। सॉल्वेंट। अच्छा कर रहे हैं। आवाज लाइव हो गई थी, मुझे लगा हो गया आपने बोला। यस सर, हो गया। चलिए नेक्स्ट आइसोमेरिज्म करते हैं हम लोग। यहाँ पे अपने पास आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे बेसिकली सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच का लिंक चेंज होता है। मतलब ये बस आपके एम्बिडेंट लिगेंड में ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एम्बिडेंट लिगेंड में कैसे, जैसे मान लीजिए सेंट्रल मेटल एटम है और इधर से NO2 लगा दिया हो। ठीक है, इसका मतलब ये जो बॉन्ड बना है किसके किसके बीच बना है, NO2 में N के और मेटल के बीच का बॉन्ड है। ठीक है, और इसी को मैं ऐसे लिख दूं ONO। इसका मतलब क्या है कि ये तो दोनों सेम फॉर्मूला है ना, ये भी NO2 है और ये भी क्या है, NO2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन और मेटल के बीच का बॉन्ड होता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। ठीक है, और ये बस एम्बिडेंट लिगेंड में होता है क्योंकि लिंक चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको डिफाइन करना चाहे तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इन केस ऑफ, या फिर इन दिस केस, सेंट्रल मेटल एटम और आयन हैव डिफरेंट linkage have different linkage with ambident ligand, ambidentate ambidentate ligand। ठीक है, इसके एग्जांपल देखिएगा, आपने खुद भी किया था। यहाँ पे एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे CuNH3 का होल 5 लिख के और मैं NO2 लिखा हूँ। ठीक है, और एक नेगेटिव काउंटर आयन है Cl2, और यहाँ पे CuNH3 का होल 5, और यहाँ लिख दूं मैं ONO। तो इससे साफ साफ पता चलता है आपको कि पहले वाले में जो अरेंजमेंट है, ठीक है, इसमें नहीं, ये तो यूनिडेंटेट है अमीन, ये जो है ये एम्बिडेंटेट है। ठीक है, पहले कोबाल्ट और नाइट्रोजन के बीच में लिंकेज है और दूसरे वाले में कोबाल्ट और ऑक्सीजन के बीच में लिंकेज है, तो इसको लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्लियर है? यस। बहुत आसान।
Yes, sir. Done. डन। चलिए इसके बाद जो आइसोमेरिज्म आता है आपके पास लास्ट वाला, इसमें आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, इसमें भी लेगेंड और आपका जो काउंटर आयन है उसमें एक्सचेंज होता है एज कम्पेयर टू जैसे आपके उसमें होता था, क्या नाम है, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म में। ठीक है, वैसे ही इसमें भी होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में। इसमें क्या होता है आपका, सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं हम इसको। आइसोमर्स when ionized give different ions. In solution or in molten state। यहाँ पे ये क्या करते हैं, शो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इट शोज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अपने पास CuNH3 का होल 5 और ये SO4 और ये सब, जस्ट सपोज यहाँ काउंटर आयन जो है वो Br है। अब यहाँ पे क्या होगा, CuNH3 का होल 5, यहाँ पे Br एज अ लिगेंड ले लिया और SO4 एज अ काउंटर आयन ले लिया। तो ये होता है आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जिसमें हम सॉल्यूशन या फिर मोल्टन स्टेट में डालते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट आयंस देता है। ठीक है, डिफरेंट आयंस देता है, जो कि ऐसे हम लोग कर सकते हैं। जैसे CuNH3 का होल 5 और SO4 Br दे रखा है, और यहाँ पे बस फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला सेम है, बस अरेंजमेंट चेंज हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। हो गया। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या खत्म होता है, ये जो हमने चारों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किया था। ठीक है, एक तो आ जाएगा आपके पास सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, फिर एक और कौन सा आइसोमेरिज्म था बताइए जल्दी जरा, लिंकेज आइसोमेरिज्म, और उसके बाद कौन सा आ जाएगा आपके पास, आयोनाइजेशन Ionization. आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये सारे किसके पार्ट थे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। तो ये चारों क्लियर है। Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दिव्यम, यहाँ पे अब अपने पास बात आती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, अभी देखेंगे वो स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, इट हैज सेम केमिकल फॉर्मूला, इट हैज सेम केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल बॉन्ड, लेकिन इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, बट दे हैव
दिव्यम, am I audible? Yes, sir. तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। यहाँ पे क्या होता है कि सेम केमिकल फॉर्मूला होता है और केमिकल बॉन्ड, ठीक है, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग तरीकों से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बट दे हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। अब इसके अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्लास 11th में सिस और ट्रांस का नाम सुना आप लोगों ने? Yes, sir. तो यहाँ पे देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम सबसे पहले इसे डिफाइन करते हैं और फिर वहीं पे आएगा आपका सिस ट्रांस। और यहाँ दो नया टर्म आता है, एक फेस आता है और एक मर आता है, ठीक है। एक फेसियल कहते हैं और एक मेरिडियनल कहते हैं, जिसको मर कहते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट अराइजेस इन हेट्रोलैप्टिक कंपाउंड, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स due to different possible arrangement, due to different possible geometrical, due to different possible geometry of ligand, the geometrical of ligand। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि ये बस एक हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स में एक पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स में नहीं होता। इसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, पता है ना आपको हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स? दिव्यम, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? सर, जो मेटल कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सारे लिगेंड्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, तो उससे क्या कहते हैं हम लोग? हेट्रोलेप्टिकल। होमो का मतलब तो क्या सर होता नहीं, है सॉरी, वो आपको, ये पता है होमोलेप्टिकल आपको? हो गए ना, सॉरी सॉरी। होमोलैप्टिक हुआ, होमो हो गया, और हेट्रो का मतलब क्या हो गया? मोर देन वन मोर टाइप देन ऑफ टू। लिगेंड हो, जी सर। मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक आपको हिंट्स दे दिया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसी में होता है जिसमें क्या होता है आपका हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स हेट्रोलैप्टिक होता है, जिसमें मोर देन वन लिगेंड एडेड होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जो हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स में ही आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है। स्लाइड चेंज करूं, लिख लिया आपने या लिख रहे हैं? सर लिख रहा हूँ। लिखिए जरा। सर डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिक्स ऑफ लिगेंड ना। डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्री, ज्योमेट्रिक ही लिख लीजिएगा या ज्योमेट्री लिख लीजिए, ज्योमेट्री ऑफ लिगेंड्स।
यस सर लिख लिया। चलिए देखिए अपने सिलेबस में दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और इसी की बात करते हैं ज्यादातर हम लोग। तो सबसे पहले एक मैंने जब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कराया था तो उसमें मैंने लिखा था 4 जब लिगेंड लगाए थे तो वहां दो चीजें लिखे थे, एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहा हूं मैं। द स्क्वायर प्लेनर complex of formula mx2l2 टाइप। ठीक है, इस फॉर्मूला के जैसे यहाँ पे x और l जो है आपका, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, यूनिडेंटेट होते हैं। क्या होते हैं? यूनिडेंटेट होते हैं, यानी एक लिगेंड एक ही टाइप का बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, एक लिगेंड एक ही टाइप का बॉन्ड बनाएगा। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, PTNH3 का होल ट्वाइस एंड Cl2, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आप लोगों का, ठीक, PT और फिर ये NH3 हो जाएगा दिव्यम, और ये NH3 हो जाएगा। इसको NH3 को एक साइड ना रख के ऐसे करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ Cl ले लेते हैं, ये Cl ले लेते हैं, ये NH3। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों एक साइड है। ठीक है, चूंकि ये दोनों एक साइड है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, सिस। ठीक है, अगर यही अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता, जैसे ये NH3 हो जाता, ये NH3 हो जाता, ठीक है, और ये यहाँ हो जाता आपका Cl और यहाँ हो जाता Cl, तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, ट्रांस कह देंगे। यही तो कहते थे ना, जब सेम डायरेक्शन में होता था तो उसको सिस कहते थे, जब अपोजिट डायरेक्शन में होता था तो उसे क्या कहते थे, ट्रांस। याद आया? यस सर। चलिए इसे लिख लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। सर एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आ जाएंगे कि उनका फॉर्मूला हाँ, ये बना बोल देगा कि ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, बोर्ड में तो वो सिस और ट्रांस बनाना पड़ेगा आपको। हो गया। सर कर रहा हूँ। सर हो गया। अब देखिए ये स्क्वायर प्लेनर वाली बात हो रही थी जिसमें MX2L2 टाइप फॉर्मूला हो। ठीक है, यानी दो लिगेंड सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब दूसरा बात करेंगे हम लोग, इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मूला MX2AB टाइप, यानी तीन टाइप के, यहाँ पे आपके तीन टाइप के लिगेंड है, ए और बी डिफरेंट है और एक्स डिफरेंट है, और चूंकि ये सारे के सारे यूनिडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, क्या है, यूनिडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ पे भी देखिए, एज फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ PTNH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ Cl है और एक NO2 है। जस्ट सपोज ये वाला फॉर्मूला है, तो इसको अरेंजमेंट के दो तरीके हैं, या तो NH3 को एक साइड में रखिए आप, NH3 को एक साइड में रख दिया मैंने, और एक साइड Cl कर दिया और एक साइड NO2 कर दिया।
ठीक है, और एक तरीका ऐसे कर सकता हूँ कि NH3 को अपोजिट डायरेक्शन में कर दूं मैं, ठीक है, और ये NO2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास Cl होगा, ठीक है। तो यहाँ सवाल ये है कि देखिए जब सेम डायरेक्शन में है तो इसका नाम क्या होगा, दिव्यम, सिस, और जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में देख लेंगे, NH3 के रिस्पेक्ट में, तो ये ट्रांस हो जाएगा कि नहीं। यस सर। तो इसे लिख लीजिए। ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी, जितने पॉसिबिलिटी है सबके एग्जांपल करा रहा हूं मैं, लिखते जाइए आप। हो गया दिव्यम। दिव्यम। तो कर रहे हैं। ओके ओके। यस सर, हो गया। अब देखिए तीसरा, ये तो दूसरा हो गया, तीसरा तरीका दिखाते हैं हम आपको। चौथा है ना, इन स्क्वायर प्लेनर, इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मूला MABCD, मतलब चारों के चारों डिफरेंट हो। सबसे पहला क्या था आपका, सबसे पहला वो ये था कि जब दो डिफरेंट लिगेंड हो, फिर दूसरा आ गया आपके पास एक सेम हो और दो डिफरेंट हो, तीन हो गया, और चौथा में क्या आ गया, चारों के चारों डिफरेंट लिगेंड्स है, ठीक है। तो अब देखिए चारों के चारों जब डिफरेंट लिगेंड्स होंगे तो इसमें पॉसिबिलिटी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। किसी एक को एक जगह रख के रोटेट कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे PT है, ठीक है, यहाँ NH2OH है, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे मैंने ले लिया PY, और यहाँ ले लिया मैंने NH3, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, बेसिकली मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे किसी एक को फिक्स कर लेते हैं। एज फॉर एग्जांपल किसको फिक्स किया जाए, जैसे मान लीजिए हमने किसी को एक को फिक्स कर दिया, दूसरा वाला रोटेट कर रहे हैं, दूसरा वाला बना रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आ गया आपके पास जस्ट सपोज NH3, ठीक है, इसी को फिक्स कर दिया मैंने। अब इसको रोटेट करके कहीं और रख दिया हमने, यहाँ पे NH2, यहाँ PY है, इसको PY को रोटेट करके हमने यहाँ डाल दिया PY, PY pyridine होती है, ठीक है। और उसके बाद NH2OH को हमने यहाँ कर दिया, और बचा हुआ जो है आपके पास NO2, उसको मैंने यहाँ कर दिया NO2 पे, ठीक है। ये अलग फॉर्मूला हो गया, ये अलग फॉर्मूला हो गया।
ठीक है, फिर से मैंने NH3 को वहीं पे फिक्स किया हुआ है, फिर से रोटेट कर दिया हम लोगों ने, तो Py को यहाँ कर दिया हमने, यहाँ पे कर दिया हमने NH2OH जो पहले था, और यहाँ कर दिया हमने NO2। तो इससे दो पॉसिबल आइसोमेरिज्म ड्रॉ होते हैं, ठीक है, जिनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, किसी एक को फिक्स करके बाकी को रोटेट कर देंगे तो तीन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, 1 2 और ये 3। और ये जो Py होता है इसका लिख दूं मैं, इसको कहते हैं हम लोग pyridine, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखेंगे कि pyridine का जो स्ट्रक्चर होता है एक बेंजीन होता है, बेंजीन टाइप होता है, और इसे कहते हैं हम लोग pyridine, जब नाइट्रोजन किसी एक कार्बन के बीच में आ जाता है। हो जाए तो बताइएगा दिव्यम। दिव्यम हो गया। यस सर। तो ये होता है जब चारों के चारों डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, तो वहां पे पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये तो सारे के सारे यूनिडेंटेड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म थे। अब हम बात करते हैं इन स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ये बताइए जरा। दिव्यम, यस सर। स्क्वायर प्लेनर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री से हमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना पता चलता है, याद है या नहीं? सर 2 सॉरी 4 4 4 4 4। 4 से 2 आता है, एक आता है टेट्राहेड्रल और एक आता है स्क्वायर प्लेनर। तो कितना आता है? 4 आता है। तो ये सब ध्यान में होना चाहिए, तभी होगा ये सवाल। ठीक है, अब यहाँ बाइडेंटेट लिगेंड ले लिया। बाइडेंटेट का मतलब M, और यहाँ पे ले लिया L और L का होल ट्वाइस। ठीक है, तो बाइडेंटेट का मतलब क्या हो गया? एक दो बॉन्ड बनाएगा तो दो चार बॉन्ड बना लेगा, होगा कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो बनाता है आपके पास PT। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया NH2 CH2, यहाँ पे CO, और ये O, और ये ऐसे हो गया। ठीक है, फिर हमने ले लिया O और CO, और फिर CH2, और फिर NH। ठीक है, साफ साफ कि ये जो नीचे वाले दोनों ग्रुप हैं वो सेम दिख रहे हैं, ऊपर वाले दोनों ग्रुप जो हैं वो सेम दिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आपका सिस हो जाएगा। यही अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए NH2 में यहाँ लेता
और ये CH2 होता और यहाँ CO होता और यहाँ O होता और ये ऐसे, और यहाँ पे मैं कर देता O और यहाँ पे CO और यहाँ CH2 और यहाँ NH2। तो यहाँ पे आप देखिए खुद ब खुद दिव्यम कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, एक नीचे है एक ऊपर है, ये एक नीचे है एक ऊपर है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, ट्रांस। और ये क्या आपका सिस है कि नहीं, यस सर। तो इसे लिख लीजिए। लिख लिया आपने? सर लिख रहा हूँ। ओके। यस सर लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे जितने भी पॉसिबिलिटी थे स्क्वायर प्लेनर का मैंने करवा दिया। अब हम बात करते हैं इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और फॉर्मूला MX2L4। देखिए होमोलैप्टिक में तो पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है, तो सबसे पहला पॉसिबिलिटी MX2L4 लेते हैं। दो टाइप के लिगेंड है, एक का 2 है और एक का 4 है। चूंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बताइए जरा दिव्यम। दिव्यम सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? पेज पलट रहे हैं आप? नो सर। हाँ बताइए फिर। सर 6 होता है ना, आपने मेरे को जी जैसे बताया था। वहां पे आप देखेंगे ना, जहाँ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन दिया गया है वहां पे स्ट्रक्चर के साथ उसका जितने बॉन्ड दिखेंगे देख लीजिएगा उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ओके सर। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला आपसे कि कोऑर्डिनेट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 6। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास 6। फॉर्मूला MX2L4 इन विच दो लिगेंड जो है वो है ओरिएंट हो सकते हैं ऑपोजिट में या फिर एडजेसेंट में। ठीक है, एडजेसेंट कर लीजिएगा इसको, कहाँ हो जाएंगे, एडजेसेंट साइड में। अगर एडजेसेंट साइड में हुए तो उसको सिस कहेंगे, और अपोजिट साइड में हुए तो उसको हम लोग ट्रांस कहेंगे। एज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एग्जांपल ले लेता हूँ, CO और ये हो जाएगा Cl और ये हो जाएगा Cl, एडजेसेंट साइड में हो गए। बाकी NH3 जैसा जगह जगह है वहां लगा दीजिए, ये भी NH3 हो जाएगा, ये भी NH3 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। ठीक है, और इस पे कितना मतलब जस्ट सपोज यहाँ पे प्लस चार्ज लगा दिया, तो चूंकि ये दोनों एडजेसेंट साइड में इस वजह से इसका नाम हो जाएगा सिस। और यही आपके अगर अपोजिट साइड में चला जाए, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए, NH3 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 NH3, तो ये हो जाएगा आपका ट्रांस, ये हो जाएगा सिस और ये हो जाएगा आपका ट्रांस हो जाएगा। क्लियर है? यस। इससे लिख लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। यस।
सर आपने सेकंड लाइन में 2 लिगेंड x लिखा है। हाँ, 2 लिगेंड x, यहाँ पे MX2 लिखा हो ना, तो x का 2 लिगेंड है। समझ में आया दिव्यम? यस सर। चलो इससे लिख लीजिए जरा। यस सर हो गया। एडजस्ट, ओरिएंटेड एट एडजेसेंट और अपोजिट कर लीजिएगा। वेरी गुड। ओरिएंटेड एट एडजेसेंट और अपोजिट। स्लाइड चेंज करो। यस सर। यहाँ के सारे क्या थे, ये आपके यूनिडेंटेट थे। क्या थे? यूनिडेंटेट थे, यानी एक लिगेंड जो होगा वो एक ही टाइप का, एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर देगा, ठीक है, एक ही बॉन्ड बनाएगा। अब हम जो कर रहे हैं वहां पे डाइडेंटेट की बात कर रहे हैं। किसकी? डाइडेंटेट की। तो हम यहाँ पे करेंगे इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ फॉर्मूला MX2 LL का होल ट्वाइस, ठीक है, वेयर ये जो लिगेंड है इज डाइडेंटेट। क्या होता है? ये डाइडेंटेट होता है, ठीक है। इसमें सिस और ट्रांस पॉसिबिलिटी होती है। एज फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, ये Cl इधर ले लिया और ये Cl इधर ले लिया। और ये En जो होता है आपका क्या होता है? इथेन 1,2 डाइअमीन, विच मीन्स इट इज अ डाइडेंटेट, ठीक है। एक ऐसे हो जाएगा और एक यहाँ से ले लिया मैंने En, ये ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये अगर सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सिस, और ट्रांस लेना है मुझे तो ये हो जाएगा Cl, एक ऊपर एक नीचे, फिर एक En ऐसे ले लेंगे और एक En ऐसे ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? आपका ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो इसको ट्रांस कहते हैं, और जब सेम डायरेक्शन में होगा तो उसे क्या कहते हैं? सेम एडजेसेंट पोजीशन पे होगा उसे हम क्या कहते हैं? सिस कहते हैं। इसे लिख लीजिए। सर वो L-L है। नहीं नहीं, LL है, L डैश कह लीजिए, बॉन्ड टाइप।
हो गया दिव्यम? सर कर रहा हूँ। ओके। यस सर हो गया। इसमें देखिए जरा, आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम? एक बार क्वेश्चन करेंगे हम लोग, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, कोई डाउट है तो। सर एक बार आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म फिर एक्सप्लेन कर दीजिए। एक मिनट, ये सवाल करिए पहले। उसमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में देखिए क्या होता है, एक काउंटर आयन को चेंज कर दीजिए, एक लिगेंड के जगह रख देते हैं, उसे कह देते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अगर वहां पे H2O का अंदर बाहर करेंगे तो वो सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, फर्क इतना होता है कि वहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे CONH3 का होल 5 और ये पर सर SO4, और ये क्या आ जाएगा, H2O के साथ ही Br। वो तो कोई भी लिक्विड हो सकता है, अगर हम सिर्फ लिक्विड्स हाँ, की बस H2O के लिए हम लोग कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ओके सर। ठीक है, अब यहाँ पे अदर देन ये, जैसे Br और SO4 है, तो यहाँ पे CONH3 का होल 5 कर दिया मैंने, और यहाँ क्या कर दिया, Br कर दिया मैंने, और ये क्या कर दिया मैंने, SO4। तो ये हो जाएगा आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, यस सर। तो इसे कह देते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखिए यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, अदर देन वाटर अगर हुआ तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अदर देन दिस होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। ए में जो है NiCO का होल 4, बी में जो है CONH3 का होल 4 Cl2, सी में जो है आपका PTNH3 का होल 2 Cl2, डी में है अपने पास नन ऑफ दिस। हो जाएगा। कर रहा हूँ। सर ए। हाँ, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, होमोलैप्टिक हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो देखिए यहाँ पे अपने पास ना आइसोमेरिज्म में एक और एग्जांपल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बचा है। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बाद हमारे पास आ जाएगा VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और फिर CFT। तो आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, और VBT। ठीक है, ये दोनों करके आएंगे ताकि इजीली समझ में आ जाए। ठीक है दिव्या? ओके सर।